कह इसलिए नहीं पाए क्योंकि सौम्या स्वामीनाथन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO का दबाव है। अब जब WHO का दबाव आ गया तो उन्होंने क्या कहा, अब ये सुन लीजिए, सुनाइए जरा सा। हाँ, अब ये सुनिए क्या कह रहे हैं। It's conducting itself very smartly right now. तो कीजिए, मैं दिखाता हूं, दूसरा वीडियो प्ले कीजिए। No. The most important thing is this. The beginning of 20th century, we were just 1.6 billion people. Now, 2019, we are 7.6 billion people. Now, they are saying by 2050, we will be 9.6 billion people. Why are we making these predictions? Why? This one play कीजिए, play कीजिए, play. Does not understand your emotions. This commitment you must take for yourself, for the sake of the nation and for the sake of humanity. There is no need to panic. What is needed is sense. All of us absolutely lockdown. We would have in many ways contained it. शिव जी ने कहा कि वायरस तो रहेगा, वायरस रहेगा। एक तरफ वो कहना चाह रहे थे कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, इसके साथ जीना सीख लीजिए, कहना ये चाह रहे थे, जो कि बहुत हद तक सच भी होगा, लेकिन ये कह नहीं पाए। कहे क्या? लॉकडाउन इज लॉकडाउन, खबरदार, लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। नो वन शुड स्टेप आउट, घर में रहिए, बंद रहिए। इससे आप क्या कर रहे हैं? आप लॉकडाउन में आप घर से बाहर निकल रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं चारों तरफ, बेवकूफी कर रहे हैं आप। किसने कहा ये? सदगुरु जग्गी वासुदेव लाखों रुपए लेते हैं, ध्यान रहे। आप इनके जब कार्यक्रम में जाएंगे ना तो आपको पैसा देकर के इनके कार्यक्रम में जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, और बहुत पहले रजिस्ट्रेशन होता है इनके कार्यक्रम में जाने के लिए। राम रहीम आसाराम बापू, ध्यान रख लीजिए, सोफिस्टिकेटेड सदगुरु हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भाषा बोलते हैं ये। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सदगुरु के अलावे भी लोग हैं जिनका रिश्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है। मैं इन्हें बड़ी इज्जत करता था, श्री श्री रविशंकर, लेकिन पहली बार जब इन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया जमुना किनारे, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्री श्री रविशंकर के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मुझे नहीं मालूम अब वो श्री श्री रविशंकर का जुर्माना अभी तक उन्होंने 5 करोड़ रुपए जमा किए या नहीं किए, लेकिन श्री श्री रविशंकर जब 5 करोड़ रुपए का जुर्माना का उनको देने का लगा, तब मुझे लगा कि भाई 5 करोड़ रुपए का अगर जुर्माना है तो इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया है जमुना का। तो जब जमुना का नुकसान कर दिया और इन्होंने ये काम किया, मैंने जो उनका देखा रिकॉर्ड, तो श्री श्री रविशंकर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये भी वो 57 में इनका जन्म हुआ, इनका जन्म जो है वो 56 में हुआ श्री श्री रविशंकर का, और श्री श्री रविशंकर 56 में उनका जन्म हुआ और मई महीने में, और उनका नाम इसलिए रवि रखा क्योंकि रविवार के दिन उनका जन्म हुआ, और शंकर इसलिए क्योंकि 3 मई को शायद उनका जन्म हुआ है। तो 3 मई आदि शंकराचार्य का जन्मदिन है, इसलिए रविशंकर उनका नाम रख दिया। मोटे तौर पर मैं रविशंकर जी से प्रभावित हूं क्योंकि वो रविशंकर जी ने भारतीय वैदिक पद्धति से अपने आप को प्यूरिटी की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि इस पेंडेमिक में वो भी अपने वैदिक स्थिति को ठीक करना चाहते थे, उन्होंने ठीक किया भी। एक सबसे तेज चैनल के इंटरव्यू में उनकी जुबान से निकल गया कि आप प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ये सब कीजिए, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और ये जो 3 साल का जो खेल चला, इसके बारे में वो कुछ कहे। तो ये जो पोर्शन है कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्या खान पान कर सकते हैं, उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, इस पोर्शन को, इस टोटल इंटरव्यू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डिलीट कर दिया, क्योंकि वही इंटरव्यू जो था ये 2020 का इंटरव्यू था।
और 2020 के इंटरव्यू में अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जो उनके नैरेटिव से बाहर जा रहा हो, WHO के नैरेटिव से, तो उसको डिलीट कर दिया जाता था। मैंने हालांकि वो इस इंटरव्यू को ढूंढ लिया क्योंकि उस चैनल पर था। अब उसके इंटरव्यू में सबसे पहले हमारे श्री श्री रविशंकर क्या कहते हैं, ये मैं इंटरव्यू आपको सुनाता हूं। सबसे पहले श्री श्री रविशंकर का इंटरव्यू प्ले करते हैं। अब आप देखिए श्री श्री रविशंकर, ये अंग्रेजी में नहीं होगा, हिंदी में होगा। अच्छा देखिए। Well, we are facing a crisis situation currently across of the country, across of the globe. The situation is tense owing to the coronavirus outbreak. This is a time we've got to really stay calm, be positive. It may be difficult, but it's certainly not impossible. Today, we also have joining us just at this minute, Shri Shri Ravishankar, who is a spiritual leader. He has been quite active on his social media platforms, giving out messages to people on how to keep your mind calm. Meditation is possibly the best way out. Shri Shri, thank you very much for joining us. Your take on the Janta curfew today. What do you feel is going to be the result of people refrain a little while? Prevention is always better, and this is the best form to prevent this disaster that is taking the world by storm. And we have to follow this, and not just one day, it's not enough. आज शाम को रात को 9 बजे आके सब सेलिब्रेट करें, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा. Okay. We have to maintain this for few more days, at least couple of weeks, so that the virus is totally out from this continent. For that, we all have to cooperate and use this time for doing something creative, you know. Whenever some creative articles or creative work has happened, it has happened in solitude. Okay. जो अच्छे बॉलीवुड की मूवी किसी ने लिखा है, वो तो एकांत में ही लिख पाए, है ना. कोई बढ़िया सा गाना भी जिसने भी लिखा है, वो अपने आप बैठ के कर पाए. तो ये एकांत का